तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो डियर साथियों, हमारी क्लास 12th मैथ में जो प्रश्नावली है वो आपकी 5.1 चल रही थी, जिसमें हम 16 तक के क्वेश्चन को है ना कंप्लीट कर चुके थे। 16 तक के क्वेश्चन को हम समझ चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से करना है। और भाई 17 से क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, मतलब थोड़ा सा बदलाव इनमें हो गया है। और अब हमें क्या करना है, कुछ मान निकालने वाले क्वेश्चन हैं। हमें कोई निश्चित एक पॉइंट दिया रहेगा और हमें बोला गया है, ऐसा बोला जाएगा कि ये इस बिंदु पर संतत है, तो फिर इनके मान निकालिए। तो चलिए इनको कैसे करते हैं देखते हैं। भाई मैं आपको क्रम से 1 से 16 तक करा चुका हूं। इनको आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, कैसे संतत होता है, क्या होता है, सारी प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए हैं और यहाँ पर आज जुड़े हैं तो आपको समझ में वाकई आएगा, और नहीं आए हो तो आप पिछली वीडियोस को पहले देखें चैप्टर नंबर 5 की, और फिर आके आप इसको देखें, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन हमारा जो 17 है बेटा, क्वेश्चन हमारा 17 है। उसने बोला है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। कौन से मानों को ज्ञात कीजिए? उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो आपका फंक्शन है एफ एक्स बराबर ये है ना, एफ एक्स बराबर ए है। मतलब ए और बी के मान हमें ज्ञात करना है। किन के लिए ज्ञात करना है? जिनके लिए हमारा ये फंक्शन है। ये कोई नया फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन को हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। अब इसने ये बोल दिया कि जो फलन है आपका ये x बराबर 3 पर संतत है। ये बराबर x बराबर 3 पर क्या है? संतत है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। तो बढ़िया से लिखेंगे हल, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिखेंगे, यदि फलन x बराबर 3 पर संतत है। अगर फलन हमारा x बराबर 3 पर क्या है? संतत। तो संतत की शर्त क्या होती है? जो संतत है इसकी शर्त क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसको आपको करना है तो बहुत बढ़िया से संतत की शर्त पता होना चाहिए। तो संतत की शर्त क्या होती है बेटा, है ना, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपको पॉइंट दिया है इसकी, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, कौन सी? एक सेकंड रुकना बेटा, है ना। तो आपको संतत की शर्त पता होना चाहिए। तो संतत की शर्त क्या होती है भैया? संतत की शर्त होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, है ना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन की जो पॉइंट दिया है उस पर वैल्यू, है ना। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये संतत है, अगर ये बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जो भी आपको पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होंगी, तब तो फलन संतत होता है, वरना संतत नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, है ना, पर फंक्शन की वैल्यू, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है क्या? बिल्कुल, है ना, माइनस वाली लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। चलो, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? तो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, मतलब x टेंड्स टू 3 प्लस पर हमें काय की वैल्यू चाहिए? फंक्शन की वैल्यू चाहिए, है ना। और f3 पर किसकी वैल्यू चाहिए? फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब इधर देखो लो, ध्यान से सुन लो हमारी बात, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन हमारा क्या है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन, मतलब जब x का मान 3 से देखो कम है, माइनस लगा है मतलब 3 से कम, तो अगर x का मान देखो 3 से कम है तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है? देखो आप, क्या है? ax प्लस b है। तो यहाँ पर आप क्या लग सकते हो? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और इसके लिए जो फंक्शन का क्या है हमारा, जब 3 से कम है तो आपका क्या है? ax प्लस b है, बराबर, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा, 3 प्लस लगा मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है तो इसके लिए फंक्शन हमारा क्या है? bx प्लस 3 है, ठीक है ना। ओके, और f3 मतलब आपका 3 पर फंक्शन क्या है? तो जब x का मान इक्वल टू 3 है, देखो इक्वल टू कितना है? 3, देखो ये बराबर भी तो लगा है। तो जब x का मान फिक्स 3 है तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है? तो उसके लिए हमारा फंक्शन है ax प्लस b, है ना। किसके लिए है बेटा? ये है अब हमारा फंक्शन x टेंड्स टू 3 के लिए, बिल्कुल फिक्स 3। देखो ये 3 माइनस ये 3 प्लस ये 3 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो आपका क्या है? ax प्लस b। आई बात समझ में, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर सबके मान रखना, जैसे x का मान 3, माइनस जरूर है लेकिन रखना 3 ही है, यहाँ पर प्लस जरूर है लेकिन रखना 3 ही है, यहाँ पर आपका
3 रखना ही रखना है। तो आप ये मान रखो, x का मान 3 रख दो a की जगह, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, है ना, 3a हो जाएगा। और प्लस का क्या होगा b होगा, प्लस का क्या होगा, नो मिस्टेक हो गई भाई, है ना, यहाँ पर 1 है बेटा, क्या है ये 1 है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, 1 है, ठीक है। तो 3a देखो ये आपका 1 आएगा ना, क्या आएगा 1, तो यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 होगा, बराबर यहाँ पर रखो तो 3 रखेंगे तो ये 3b प्लस क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पर भी हमारा 1 है ना, क्योंकि ये 1 है, ठीक है। चलो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस का 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, बस हमारा कुछ हो ही गया। देखो अब जब तीनों बराबर हैं, हमें a और b का मान निकालना है, तो कोई भी दो समीकरण की आप तुलना कर लो, कोई भी दो समीकरण की तुलना कर लो। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, यहाँ 3 रखना है तो ये 3a होना चाहिए ना, 3a होना चाहिए। देखो 3 रखेंगे तो 3a होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इनकी तुलना करेंगे, तो इन दोनों की तुलना कर लो, है ना, क्योंकि ये भी बराबर है और ये भी बराबर, कोई भी दो बराबर कर लो आप, ठीक है ना। तो a और b के मान निकालने के लिए अतः कर देना, क्या कर देना, अतः 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ऐसा आप लिख सकते हो। क्या ही दिक्कत है, लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। देखो ये आपका 3 है और ये भी आपका 3b है, तो 3 जो b है इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये 3a, ये 3b इस तरफ गया तो माइनस का 3b, और 1 को आप इस तरफ ले जाओ तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 1, 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दो 2, है ना। अब ये बटे में चला जाएगा तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2/3। हमें a का मान निकालना या b का मान निकालना है, तो इसी समीकरण से निकल जाएगा, है ना, इसी समीकरण से a या b का मान निकल जाएगा। तो a और b का मान निकालने के लिए हमें ये अब समीकरण की जरूरत पड़ेगी जो आपके लिए सही है। a का निकालना हो a का निकल जाएगा, b का निकालना हो b का निकल जाएगा। जैसे मान के चलो हमें a का निकालना है, तो a बराबर b इस तरफ जाएगा तो 2/3 माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यदि आपको यहाँ से b का निकालना है तो भी निकल जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस का a, है ना। तो दोनों मान इससे निकल जाएंगे, तो ये हमारे लिए फाइनल आंसर है, यही हमारे लिए फाइनल आंसर है। इसके अलावा मैं आंसर भी देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल है, सही है ना। तो लेकिन a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 है ना यार, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है ना, कहीं ना कहीं माइनस प्लस की हल्की सी मिस्टेक है। ओहो ये मिस्टेक है, देखो ये माइनस था, ये क्या था माइनस था, मैंने प्लस ले लिया था, ये माइनस था बेटा, है ना, क्या था माइनस था, बिल्कुल। जब ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, है ना, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम b का मान निकालें, किसका मान निकालें, देखो a का मान निकाला तो ये इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, ये आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम a का मान निकालेंगे, है ना, तो इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, मतलब b बराबर हो जाएगा कहीं ना कहीं a माइनस 2/3, इससे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हल्की सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, है ना, और वो मेरी भूल के ही कारण हुआ है ऐसा, है ना, बाकी कुछ नहीं है। अंत में अपन सही आंसर पर पहुंच गए, इसीलिए अपन आंसर भी चेक करते ही जाते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमसे ये बोला गया है लैम्डा के किस मान के लिए, मतलब एक लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना है, और हमसे बोला है लैम्डा के कौन से मान के लिए जो आपको फलन दे के रखा है ये वाला द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, जो x बराबर 0 है इस पर संतत है। और आगे उसने बोला है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार भी करो, मतलब ये जो फलन है x बराबर 0 पर तो संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर भी इसके सांतत्य की जो है ना विचार करो, कोई दिक्कत नहीं और हो भी जाएगा हमसे, है ना, टेंशन हमको नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इसको लिखेंगे पहले तो हल, क्या लिखेंगे भैया हल, ठीक है। चलो तो यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे, दिया है फलन x बराबर 0 पर संतत है। अगर x बराबर 0 पर फलन संतत है तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर 0 पर, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। इसको वैल्यू पुटिंग करो तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, ठीक है, और लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन, और ये जो आपकी फंक्शन है इसकी जो है ना 0 पर वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x का मान 0 से कम है, x का मान किससे भैया 0 से कम है, देखो x का मान 0 के बराबर और 0 से कम है, तो जब x का मान 0 से कम है तो फंक्शन हमारा क्या है, ये है हमारा फंक्शन, है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, फंक्शन हमारा क्या है लैम्डा, ठीक है, x स्क्वायर और माइनस का 2x, ओके। चलो अब यहाँ पर लिमिट जब x टेंस टू 0 प्लस हो तो फंक्शन हमारा क्या है, मतलब 0 से ज्यादा हो, तो x का मान जब 0 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा क्या है 4x प्लस 1 है, ठीक है। चलो और x इज इक्वल टू 0 पर, है ना, मतलब आपका जो x टेंस टू 0 हो तो आपका फंक्शन देखो 0 पर हमारा फंक्शन यही है, ठीक है। तो ये लैम्डा देखो 0 है ना, इक्वल लगाएंगे 0 है, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 0 पुट कर दो, है ना, तो ये आपका लैम्डा रहेगा और इसका मान क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, है ना, x की जगह 0 पुट करना है ना, तो ये हो गया बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी 0 पुट करो, तो ये 0 पुट करेंगे तो 0 का 4 में करेंगे 0 प्लस का 1, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, है ना, तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये लैम्डा और ये 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, है ना, और ये 2 इंटू 0, ठीक है। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये 0 0 आया, 0 का लैम्डा में गुणा किया 0 आ गया, बराबर कितना आ गया +1, और यहाँ पर भी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ तो लैम्डा ही नहीं बचा, बताओ क्या लैम्डा आपके पास बचा, देखो लैम्डा यहाँ पर देखो 0 का लैम्डा में गुणा करेंगे 0, अब लैम्डा ही नहीं बचा तो लैम्डा का मान क्या निकालना पॉसिबल है, बोलो, जब लैम्डा नहीं बचा है तो लैम्डा का मान निकालना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर एक लाइन ये लिख सकते हैं, लैम्डा का कोई वास्तविक मान नहीं है जिस पर फलन संतत हो, क्योंकि लैम्डा यहाँ बचा ही नहीं है। लैम्डा बचा क्या, लैम्डा नहीं बचा। अब जब लैम्डा नहीं बचा तो लैम्डा का कोई मान भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई फलन संतत है ना, ऐसा निकल ही नहीं सकता। बोलो निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो लैम्डा है वो नहीं निकाला जा सकता, है ना, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, अतः लैम्डा का कोई वास्तविक मान नहीं है जिस पर फलन संतत है, ठीक है। चलो अब लैम्डा के लिए बात हो गई, है ना, लैम्डा के लिए बात हो गई, है ना। अब यहाँ पर मतलब x बराबर 0 पर बात हो गई, देखो क्वेश्चन में हमारा x बराबर 1 पे भी संततता की विचार करने को बोला है, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए लिख देंगे, है ना, तो यहाँ पर लिख देना अब, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू किस पर 1 पर, क्योंकि 1 पर भी बोला है इसलिए विचार करो, तो 1 पे देखते हैं, ठीक है ना। जब x का मान -1 हो, -1 हो मतलब 0 से कम है, -1 का मतलब क्या है 0 से कम, देखो माइनस का मतलब 0 से कम है ना, तो 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन ये है, ठीक है। तो हाँ फंक्शन लिखना था यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर भी फंक्शन लिखना था, वो गलती हो गई है, ठीक है, ये फंक्शन लिखना यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो आपका जो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन हमारा क्या है, मतलब x का मान जब 0 से कम हो, है ना, 0 से कम हो, तो इसके लिए आपका ये फंक्शन, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x, और x का मान जब 0 से ज्यादा हो, ये 0 से ज्यादा, इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो ये आपका 4x प्लस 1 है, देखो 0 से ज्यादा, ठीक है। और हमारा इसके लिए फंक्शन क्या है, मतलब 1 के लिए x टेंड्स टू 1 के लिए, मतलब 1 के लिए हमारा फंक्शन एग्जैक्ट है ही नहीं, है ना, फंक्शन 1 के लिए तो हमारा है ही नहीं, तो आप इन दोनों से काम चला लो, इन दोनों से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों से भी काम, क्योंकि 1 के लिए हमारा फंक्शन है ही नहीं, बोलो है क्या 1 के लिए, 1 के लिए तो यहाँ पर फंक्शन दिए नहीं, तो आप इससे भी अकेला काम चला सकते हो इन दोनों से, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो तो 1 वैल्यू पुट करो, तो जैसे ही 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये लैम्डा, और ये 1 करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1, और यहाँ पर भी 1 पुट करो तो ये 4, है ना, इंटू 1 प्लस का 1, तो ये आपका लैम्डा रहा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, है ना, और ये 4 एकम 4 और 1 5, ये 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर देखो 2 में से 1 घट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा भैया, माइनस का 1 बच जाएगा, और ये आपका 5, हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। लैम्डा का मान कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपकी निकल गई, और जब लैम्डा की वैल्यू निकल गई है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अतः लैम्डा के, देखो x बराबर 1 पर जो है ना कहीं उसको डाउट होगा इसलिए पूछ लिया। और जब x बराबर 1 पर लैम्डा का मान आ गया मतलब फलन संतत हो गया, फलन संतत हो गया। इसका मतलब ये है कि सभी मानों के लिए जो है ना, लैम्डा के सभी मानों के लिए जो है ना फलन संतत होगा x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो ऐसा लिख सकती हूँ अतः लैम्डा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए फलन संतत है, फलन संतत है, ऐसा आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ लैम्डा का मान निकल गया, यहाँ तो लैम्डा निकल ही नहीं रहा था तो अपन ने लिख दिया था लैम्डा का कोई वास्तविक मान नहीं है जिस पर फलन संतत है। लेकिन यहाँ लैम्डा का मान आ गया, एक पर जब संतत लैम्डा का मान आ गया मतलब फलन संतत है x पर, है ना। अब लैम्डा का मान आ गया मतलब सभी के लिए ये फलन संतत हो जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 19 से चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। और 19वां भैया देखो भाई, है ना, महत्तम फलन आपको दे के रखा है। कौन सा फलन दे के रखा है भैया, महत्तम फलन। चलो देखते हैं इस महत्तम फलन की कहानी क्या है। तो भाई इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भाई छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब GIF महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब ये जो आपको वर्गाकार ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना वर्गाकार ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है ना आपको क्या दिख रहा है भैया, वर्गाकार ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो अगर कोई इस वर्गाकार ब्रैकेट में रखा होता है इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। और ये महत्तम पूर्णांक फलन सर होता क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी, किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या x के लिए महत्तम फलन का जो मान है, महत्तम फलन का मान है वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। कोई भी ग्रेट है, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पर कोई भी x जो है ना, कोई वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है ना। फलन के लिए भाई मतलब महत्तम फलन का जो मान है, मतलब इसका जो मान है वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है ना, जिसके लिए x या फिर ऐसा बोले पूर्ण संख्या होती है जो x से छोटी या उसके बराबर हो। तो यहाँ जो लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जो x से छोटी या उसके बराबर हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए महत्तम फलन का मान वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है जो x से छोटी या उसके बराबर हो। अभी समझ में नहीं आया सर, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो। जैसे भाई मेरे पास लिखा है 2.8, क्या लिखा है भैया 2.8, है ना। हमें इस 2.8 के लिए, इस वास्तविक संख्या के लिए इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या बोला, किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए महत्तम फलन का मान वह बड़ी संख्या होती है जो x से छोटी या उसके बराबर हो। अब यहाँ पर x का मान कितना है, 2.8 है। तो हमें यहाँ पर इस 2.8 से, या ये जो है ना 2.8 है, इस 2.8 से या तो छोटी लेना है या उसके बराबर। लेकिन ध्यान रखना एक पूर्ण संख्या लेनी है। कौन संख्या लेनी है, पूर्ण संख्या। तो 2.8 में x से छोटी मतलब जो 2.8 है इससे छोटी या इसके बराबर लेनी है ना। क्या 2.8 अगर हम देखो इसके बराबर लेनी है तो 2.8 लेना पड़ेगा। क्या 2.8 एक पूर्ण संख्या है, नहीं। तो 2.8 पूर्ण संख्या है तो 2.8 नहीं ले सकते, तो फिर इससे छोटी ले लो। तो 2.8 में एक पूर्ण संख्या क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, तो आप इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, 2, मतलब ये आपका 2 है। क्या है, 2 है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर भाई ये लिखा है, जैसे लिखा है 0.99। अब यहाँ पर विचार करना, x की जगह आपके पास ये है,
x की जगह आपके पास ये है, तो x की जगह आपके पास ये है, तो ये जब इस महत्तम जी आई एफ फंक्शन से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू ये जो भी x होता है उससे छोटी है उसके बराबर होती है, ठीक है। अगर उसके बराबर हम 0.99 ले लें तो भैया ये तो आपका क्या है, कोई पूर्ण संख्या है नहीं, और हमें इसमें पूर्ण संख्या लेना है, तो पूर्ण संख्या लेंगे तो इसके लिए पूर्ण संख्या क्या है, जीरो ही है, क्या है, जीरो ही है। मतलब आपको ध्यान रखना है अगर पॉजिटिव है तो आपको ये वाला नंबर लेना है, क्योंकि छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा तो छोटा चल जाएगा, बराबर चलेगा नहीं क्योंकि दशमलव में, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास 7 है, तो बताओ इसमें क्या निकलेगा, तो ये तो 7 पूर्ण है, तो 7 के मतलब जो वास्तविक संख्या है उसके बराबर या उसके छोटा निकलता है, तो 7 अगर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उसके बराबर ही है, ठीक है ना। चलो तो ये तो आपके धनात्मक वाले हो गए, है ना। अच्छा एक और बताता हूँ, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है 4.8, क्या लिखा है 4.8, तो बताओ इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलो कैसी बातें कर रहे हो सर, ये 4 होगा, है ना, ये 4 होगा। लेकिन अक्सर बच्चों से गलती होती है, जैसे मान के चलो हमने 2.1 लिख दिया, इसके लिए GIF का मान क्या होगा, इसके लिए GIF का मान क्या होगा। अरे सर आपने तो फंसा दिया, बिल्कुल हम फंसाएंगे और हम ही सुलझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि भाई पूर्ण संख्या है, और कौन सी पूर्ण संख्या, जो x से छोटी है उसके बराबर है। अगर हम यहाँ पर जैसे -2 ले रहा है, क्या ले रहा है, -2, है ना, क्या ले रहा है, -2 ले रहा है, तो भाई -2 तो भैया जो 2.1 है उससे बड़ी है, बताओ। ऋणात्मक में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है ना, तो ऋणात्मक में जाएंगे तो -2 तो छोटी आ गई, हमें क्या करना है, -2 लिया तो वो तो बड़ी आ गई, क्योंकि ऋणात्मक में छोटी वाली बड़ी होती है। तो अगर हम यहाँ 2 ले रहा है, -2 ले रहा है पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण लेना है तो -2 ले लिया तो वो तो छोटा बड़ा आ गया, और हमें क्या लेना है, छोटा, क्या लेना है, छोटा। तो अगर हम इसका छोटा लेंगे तो माइनस में हम इससे आगे जाएंगे, वैसे 2 से आगे क्या होता है 3, तो ये -3 लो, क्योंकि हमें x छोटा, x से छोटा जो भी यहाँ इसके अंदर जो वास्तविक संख्या है इससे हमें छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए, तो छोटा तो आपका -3 आएगा, 2 आप नहीं ले सकते -2 क्योंकि -2 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो 3.8 दिया, -3.8 है ना, अब बताओ क्या लेंगे, तो सर इससे एक आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में आगे बढ़ेंगे, तो 3.8 से -4 लेंगे, क्या लेंगे, -4, है ना, क्योंकि हमें छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा, और माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इससे छोटा आपका -4, आप सोचोगे कि -3 ले ले, तो नहीं, -3 तो भैया 3.8 से बड़ा है, बड़ा नहीं लेना, x छोटा लेना, ठीक है। तो मुझे समझ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हद तक आप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलो हमारा पास जो फंक्शन है ना, अब 1 मिनट सुनना है कि जी एक्स बराबर x माइनस का जो GIF x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों बिंदुओं पर असंतत, समस्त पर असंतत है, जहां x जो है ना एक महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, तो x के बराबर या x से कम है। तो यहाँ पर आप ये चेक करके भी बता सकते हो कि ये फलन क्या है, असंतत, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, कोई पॉइंट है नहीं कि आप किस पॉइंट के लिए इसको संतत कर रहे हो, किस पॉइंट पर संतत करें, 0 पे कर दें, आप लोग 1 पे कर दो, 3 पे कर दो, कोई से नंबर पे आप संतत नहीं है, लेकिन आपको चेक करके बताना है। तो आप इसको बता सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि ऐसा लिख सकते हो, जैसे हल लिखा और लिख दिया माना x इज इक्वल टू के, या फिर बेटा आप कोई एक अन्य मान ले लो, कोई भी अपनी मर्जी से कोई सा भी मान ले सकते हो। चलो मैं आपको 3 से करके बताता हूँ, किससे चेक करके बताता हूँ, 3 से करके बताता हूँ, आप 4, 5, 6, 8 कोई सा भी ले सकते हो, क्लियर है कहानी। अब यहाँ देखो, है ना, अब हम इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये वगैरह वगैरह हम निकालेंगे, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब यहाँ ध्यान रखना x का मान जो है 3 से थोड़ा कम है, ध्यान रखना x का मान जो है ना 3 से थोड़ा कम है, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो आपका ये है, क्या है फंक्शन आपका gx है, और gx का मान क्या है, x माइनस, है ना, GIF x। अब हमें क्या करना है, x का जो मान है 3 से कम रखना है,
यहाँ रखना जरूरी भी है, यहाँ रखना जरूरी भी है। अब x का मान 3 से थोड़ा सा कम, अब जैसे मान के चलो x बराबर कितना है 3 है, तो 3 से थोड़ा सा कम आप 2.9 रख सकते हो या 2.8 रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। बाकी मैं 2.8 कोई भी एक मान निश्चित कर लेना, जैसे 2.9 है 2.9 रख दो, ठीक है। तो अगर मैं x का मान 2.9 रखूं इस फंक्शन में, क्योंकि 3 से थोड़ा सा कम रखना है ना, क्योंकि माइनस में मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ पर देखो अभी तक हम क्या करते थे, पूरा वही रख देते, है ना। 3 था तो 3 ही रख देते, 5 था तो 5 ही, लेकिन GIF फंक्शन में आपको प्रूव करना है तो ये बताना पड़ेगा 3 से कम रखना है तो रखो यहाँ पर 3 से कम, है ना। तो मान के चलते हैं x बराबर हमने कितना रख दिया 2.9, तो हमने रख दिया 2.9, क्या रख दिया 2.9 रख दिया, ठीक है। और ये इसकी जगह भी हमने क्या रख दिया 2.9, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है ना, ध्यान से समझने वाली बात है। अब यहाँ पर देखो ये हमने क्या रख दिया 2.9 रख दिया। अच्छा, GIF फंक्शन में से जब 2.9 बाहर निकलेगा तो 2.9 जैसे मान के चलो 2.8 है तो क्या निकलता है बाहर 2 है। अब 2.9 में से बाहर निकलेगा तो ये जो GIF फंक्शन एक पूर्ण संख्या होती है और वह पूर्ण संख्या होती है जो x से छोटी है उसके बराबर हो, है ना। अब उसके बराबर मतलब 2.9 निकालेंगे तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो उससे छोटा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 2, तो हम क्या निकालेंगे इसके बाहर 2, तो जब 2.9 में से 2 घटेगा तो ये 0.9 बचेगा, तो LHL की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भैया 0.9 आ गई, कितनी आ गई 0.9। ये समझ में आपको आ रहा है क्यों, ये बेटा आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा आपको काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि GIF फंक्शन को शो करना, इसीलिए तो GIF आपको समझाया गया है इतने समय तक, ठीक है ना। तो 2.9 आप 2.8 रख सकते हो, 2.7 रख सकते हो, तब भी आपको यही फंक्शन बाहर निकलेगा, जो भी आप निश्चित मानो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसकी आप RHL निकालो, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, है ना, और फंक्शन हमारा यही है तो x टेंड्स टू x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस मतलब x का मान जो है ना 3 से थोड़ा ज्यादा रखना है, तो x बराबर कितना है 3 है, अब 3 से थोड़ा सा ज्यादा 3.1 रख दूं, रख दो सर, 3.1 रख दिया, क्या रख दिया हमने 3.1 रख दिया, तो रखो, तो ये हमने रख दिया 3.1, ठीक है। और माइनस इसके में भी क्या रख, इसमें भी रख दिया 3.1, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान सुनो, है ना, अब यहाँ ध्यान सुनो, ये हमारे पास क्या है 3.1 है, क्या है 3.1, ओहो मिस्टेक हो गई, ये x है, ये थोड़ी ना यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, ये गलती हो गई, ये ब्रैकेट इसमें लगेगा ब्रैकेट, ठीक है। तो बताओ ये तो 3.1 के जो कहते हैं, जब ये आपका GIF से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो आपको पूर्ण संख्या निकलता, मतलब क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो 3.1 में से 3 घटा दो तो ये 0.1 आ गया ना। तो अब 0.1 आ गया देखो, है ना। तो बताओ LHL आपका 0.9 निकला और RHL आपका कितना निकला 0.1 निकला, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं, मतलब संतत नहीं है, ठीक है। तो अतः LHL नॉट इक्वल RHL, है ना, ठीक है, RHL LHL नॉट इक्वल RHL, है ना। इसीलिए फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। आप तो कोई सा भी पूर्णांक लेना, कोई सी भी संख्या लेना, 3 4 5 6 8 10 16 जो भी आपकी मर्जी वो ले लेना, किसी के लिए बराबर नहीं आएगा, क्योंकि GIF संख्या एक पूर्ण संख्या देती है, इसलिए किसी के लिए भी ये बराबर नहीं आएगा। तो आपको अंत में ये लिखना ही पड़ेगा, अतः फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। आप तो और किसी बिंदु, जैसे मैंने 3 पर चेक करा, आप किसी और पर चेक करके देख लेना, यही आने वाला है, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। fx बराबर दिया है आपको x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है या नहीं, ये चेक करके बताना, कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना, करते हैं। देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, बहुत इजी है, मतलब हमें x = पाई पर संतत को चेक करना है, ठीक है ना। कितना इजी है हमारे लिए क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमें दिया है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे, दिया है ना, दिया है fx बराबर, है ना, fx बराबर मतलब हमें कोई फलन दे के रखा है और फलन है x² माइनस का साइन x, x²
माइनस का साइन एक्स प्लस 5, ये आपको फलन दे के रखना है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 5 पर हमें संतत करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, लिख लेना है यदि फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है, तब अगर ये फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई, मतलब ऐसा ही बोल सकते हो, x संतत है तो हाँ ये बराबर चेक कर दो, है ना, प्लस फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पर जो है ना मतलब ऐसा बोलूं कि f5 है ना, ऐसा ये तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये फलन संतत है तो ये तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, जिसको LHL RHL भी लिख सकते हो आप, और फंक्शन की वैल्यू पाई पर ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई फंक्शन हमारा ये है ना, अब पाई माइनस पर, मतलब पाई ही रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पाई ही रख दो। तो x की जगह आपको क्या रखना है, पाई, तो x की जगह माइनस भले है लेकिन रखना पाई है, तो जब पाई रखोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई और प्लस का 5, ठीक है। और ये भी इसके लिए फंक्शन हमारा, तीनों के लिए फंक्शन हमारा यही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा, बाई प्लस भी रखेंगे तो भी सेम रहेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का साइन पाई और प्लस का 5, है ना। और इधर भी हमारा जब फंक्शन में एक्स या पाई रखेंगे तो भी यही बनेगा, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा वाला, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, नहीं साइन पाई आएगा, है ना, और प्लस का 5, ठीक है। तो देखो साइन पाई, देखो ये तो आपका पाई स्क्वायर है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है ना, मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, प्लस का 5, यहाँ भी यही होगा कहानी, ठीक है, 0 और प्लस का 5, और यहाँ भी यही कहानी होगा, पाई स्क्वायर है, ये मैंने कैसे रख दिया यार, एक्स, यहाँ पर फंक्शन में एक्स टेंस टू पाई रखना, मतलब यहाँ पाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई का स्क्वायर होगा, यहाँ पाई का स्क्वायर, ये भी यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस का 5, तो मतलब देखो ये पाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी आपका पाई स्क्वायर प्लस का 5 आ गया, और ये भी आपका क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। अतः x इज इक्वल टू पाई पर फलन संतत है, क्या बोला है ना, द्वारा परिभाषित x, मतलब क्या, मतलब ये पूछा है कि संतत है कि नहीं। अतः x इज इक्वल टू पाई पर फलन संतत है। फलन कैसा है बेटा, संतत है, बस हमें उसने बताना था कि क्या ये ऐसा है, तो हाँ ठीक है तो बता दिया, ठीक है। तो इनने बोला है कि इनके सांतत पर विचार करो। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इनने बोला है कि इनके सांतत पर विचार करो, क्या ये सांतत हैं या नहीं है, मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर इसने बोला है कि